अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको विंडोज़ डिफेंडर या विंडोज़ सिक्योरिटी के बारे में बताया था कि इसका ये जो पहला फ़ीचर है इसके बारे में आपको बताया था कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और ये कितना मतलब ज़बरदस्त फ़ीचर है इसका। तो उस वक्त मैंने बात करते हुए कहा था कि मैं किसी अगली वीडियो में फ़ायरवॉल के बारे में आपको एक अलहदा वीडियो बनाकर पेश करूँगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा फ़ायरवॉल के हवाले से कि फ़ायरवॉल क्या होती है, इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप क्या क्या मतलब इसके फ़ायदे हैं, नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि फ़ायरवॉल होती क्या है। इसके लिए मैंने ये इंटरनेट से एक इमेज लिया है, ये आपको वाज़ेह कर देता है कि फ़ायरवॉल क्या होती है। फ़ायरवॉल दरअसल आप समझ लें एक तरह की दीवार है जो आपके कंप्यूटर और इंटरनेट या किसी नेटवर्क के दरमियान में हाइल होती है। होता यह है कि जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो ये वो एक ओपन वर्ल्ड होती है, समंदर है मतलब एक। तो किसी भी किस्म का कोई भी चीज़ आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकती है, आपको हैक करने की कोशिश करती है। इस तरह की 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। या आप किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल ओपन होता है, किसी दूसरे वो नेटवर्क को के सामने बिल्कुल ओपन होता है कि वो इजीली जाकर इसको एक्सेस कर सके और इसको जाके कोई भी मतलब इसमें तब्दीलियाँ कर सके, 100 किस्म के मसले मसाइल खड़े कर सकता है। तो फायरवॉल दरअसल ये बिल्ट इन होती है विंडोज़ में बिल्ट इन होती है या कई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन होती है। इसका मकसद यही होता है कि जब आप अपना कंप्यूटर किसी नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो ये जो भी ट्रैफिक आ रही है आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग इंटरनेट को जा रही है और वापस आ रही है, उसको सारी की निगरानी करे, उसका मुआयना करे, उसमें अगर कोई चीज़ ऐसे नुकसानदेह मालूम हो तो उसे रोक के उसे ख़त्म करे। कोई प्रोग्राम ऐसा दिखाई दे कि जो नुकसानदेह है तो उसे रोके। जैसे ये जिस इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये आपका पीसी आपको दिखा रहे हैं या कि फायरवॉल है, इससे कनेक्शन जा रहा है, इसके अंदर से होके फिर ये इंटरनेट है और ये हैकर एक बनाया हुआ उन्होंने, ये सर्वर है। तो मतलब ये अगर हैकर भी कोई आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करे तो फायरवॉल काफ़ी हद तक उसे महफूज रखने की कोशिश करती है। तो विंडो के अंदर पहले से फायरवॉल मौजूद होती है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल आ रही है मेरे पास। कई जगह पे आप देखेंगे कि सिंपल फायरवॉल लिखा होगा। तो इस ये क्योंकि मेरा कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क पे कनेक्टेड है, मतलब इंटरनेट पे कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं तो लिखा हुआ है इनकमिंग कनेक्शन में, ब्लॉक ऑल कनेक्शन टू एप्स दैट आर नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ अलाउड एप्स। तो मतलब है कि जो एप्लीकेशंस या प्रोग्राम अलाउड ऐप्स की लिस्ट में नहीं है उनको ब्लॉक करें। तो यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे मैं जाता हूँ एडवांस सेटिंग में, तो ये आपके सामने एक खुल जाता है इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स। इनबाउंड रूल्स मतलब कि जो आपके कंप्यूटर में ट्रैफिक इन हो रही है, आउटबाउंड जो आपसे बाहर जा रही है। मिसाल के तौर पर जब मैं अपना ब्राउज़र फायरफॉक्स जैसे ये खोल लेता हूँ, इसे खोल के मैं अगर google.com को एक्सेस करता हूँ मिसाल के तौर पर, तो ये पहले ट्रैफिक इन जाएगी, आउटबाउंड जाएगी, मतलब कि वो सीधी जाएगी गूगल के सर्वर की तरफ, वहाँ से फिर इनबाउंड आएगी कि वहाँ से जो भी ये पेज सामने ये मेरे खुल गया गूगल का, वो सामने मेरे जो आ रहा है वो जिस डाटा के थ्रू आ रहा है वो सारा इनबाउंड हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं फायरफॉक्स में। तो ये चीज़ें ये इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स में आ रही हैं। होता यह है कि अगर कोई यहाँ पे ऐप आप इस कोई भी ऐप, कोई प्रोग्राम, कोई प्रोसेस को यहाँ पे न्यू रूल बनाकर उससे ब्लॉक कर देते हैं, ये प्रोग्राम आ रहा है, पोर्ट आ रहा है, कस्टमर रूल बनाकर कोई भी किसी चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर इंटरनेट से वो चीज़ कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो ये जो विंडो की फायरवॉल होती है ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, मतलब इसे समझना मुश्किल है। ये इसके चीज़ें काफ़ी, इसको अगर कोई नई चीज़ इसमें आपने ऐड करनी है, कोई प्रोग्राम ऐड करना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए कई सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं जो कि आपके लिए ये काम आसान बनाते हैं। कई जो एंटीवायरस होते हैं या इंटरनेट सिक्योरिटी होती है उसमें बिल्ट इन फायरवॉल आ रही होती है, तो वो भी पेड होते हैं। तो जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैंने डिफेंडर दिखाया था, इसमें फायरवॉल नेटवर्क के ऊपर जाएंगे तो अगर आप ये पब्लिक नेटवर्क में जाएंगे तो ये इंतहाई मुश्किल आपको दिखाई देगा कि आपको समझ लगे कि इसको चेंज कैसे करना है। कोई आपने नया प्रोग्राम ब्लॉक करना है या नया प्रोग्राम ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करें। मैं दोबारा आपको ये विंडोज़ फायरवॉल को खोलने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपने कंप्यूटर में अगर आप सर्च करेंगे फायरवॉल को, तो मैंने पहले आपको विंडो डिफेंडर फायरवॉल खोल के दिखाई थी। दरअसल ये अगर खोलेंगे आप विंडो डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी, तो ये आपके सामने खुल जाएगी। ये विंडो 10 की है। विंडो 7 में आप देखेंगे तो ये इस तरह का ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि इससे थोड़ा सा चेंज होगा। तो जो विंडो की फायरवॉल मैं आपको बता रहा था वो थोड़ी सी मुश्किल होती है उसको समझना। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर
यहाँ पे डाउनलोड करके उसे यूज़ करके दिखाऊंगा, जिसके ज़रिए आपका ये फायरवॉल यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है फायरवॉल ऐप ब्लॉकर। तो आप इसे जाकर डाउनलोड करेंगे। ये मैं आपको नीचे डाउनलोड के ऊपर जाकर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसका लिंक ऑब्वियसली मैं बार बार यही बताता हूँ कि मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सिर्फ 1/11 MB का। मैंने इसे डाउनलोड किया, इसे ओपन किया तो ये दरअसल जिप फाइल में होगा। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। ये मैं डेस्कटॉप इसे रख रहा हूँ, ये मैंने इसको रख लिया। अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये, क्योंकि मेरे पास 64 बिट है इसलिए मैं 64 ओपन करता हूँ। अगर आप 32 बिट विंडो है तो आप ये ओपन करेंगे ऊपर वाला। मेरे पास 64 है, मैं ये ओपन करता हूँ और ये ओपन हो गया। मेरे सामने ये आ गया है फायरवॉल ऐप ब्लॉकर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। मैं सिंपली ये फायरफॉक्स का मेरे पास आइकन पड़ा हुआ है, मैं इसे ड्रैग करके अंदर ला देता हूँ। तो ये इसने क्या किया है कि आउटबाउंड रूल में एक्शन ब्लॉक, मतलब कि फायरफॉक्स को ब्लॉक कर दिया है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे ब्लॉक हो गया, क्या मतलब है इसका। मैं यहाँ पे फायरफॉक्स खोल के खुला हुआ है मेरे पास पहले। मैं google.com को सिंपली विजिट करता हूँ तो ये देखें अनएबल टू कनेक्ट आ रहा है। मतलब ये कि ये जो फायरफॉक्स ने अब इंटरनेट से कनेक्ट करना था मुझे, तो जब ये इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए जाता है, मैं google.com लिखता हूँ तो बजाय इसके कि ये इंटरनेट से कनेक्ट हो, मेरी फायरवॉल है जो इसका कनेक्शन ख़त्म कर रही है। तो अब मैं इसे यहाँ से ये देखें डिलीट सेलेक्टर को डिलीट करता हूँ। मैं दोबारा इसको ट्राई अगेन करता हूँ तो ये आपके सामने google.com खुल जाएगा आसानी से, क्योंकि अब जो उसका कनेक्शन है वो बहाल हो गया है। तो ये दरअसल ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है फायरवॉल ऐप ब्लॉकर। आप इसकी मदद से कोई भी प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई ब्राउज़र, कोई प्रोसेस, कोई हर चीज़ है, आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ऐड प्रोसेस आ रहा है, मतलब इस वक्त अगर ऐड प्रोसेस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी प्रोसेस इस वक्त चल रहे हैं बैकग्राउंड में मेरे कंप्यूटर में वो सारे शो हो जाएंगे। आप उसमें किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ये फायरफॉक्स भी आ रहा है, आप देखेंगे ये आईडीएम आ रहा है यहाँ पे, और ये देखें गूगल के आ रहे हैं। तो ये सारे ब्लॉक हो सकते हैं। मतलब आप इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए ट्रिक भी किसी के साथ कर सकते हैं। मतलब आप इसको इंस्टॉल करें, उसका ब्राउज़र जो है उसे ब्लॉक कर दें, वो समझेगा कि शायद मेरा इंटरनेट ख़राब हो गया है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें बेशुमार ऑप्शंस भी आपको दिखाई देंगे कि ये फायरवॉल के ऊपर मैं जाता हूँ, पहले एडिट के ऊपर जाता हूँ तो क्योंकि मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को नहीं रखा हुआ इसलिए ये बिल्कुल खाली है, ये सारी कोई भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। फायरवॉल के ऊपर जाऊँगा तो डिफ़ॉल्ट मोड है, आगे वाइट लिस्ट मोड है, ब्लॉक इंटरनेट है। ब्लॉक इंटरनेट पे को मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा इंटरनेट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा डिफ़ॉल्ट मोड में जाना पड़ेगा। तो फिर वो ये देखें, मैं आपको ब्लॉक मोड पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ये वर्क किया उसने। अब मैं गूगल तो मेरे पास पहले खोला है, मैं इसको दोबारा कोई भी चीज़ सर्च करने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये सिंपल, तो ये नहीं सर्च होगी क्योंकि मेरा इंटरनेट इस ऐप ने ब्लॉक कर दिया है। मतलब अब सिर्फ फायरफॉक्स ब्लॉक नहीं हुआ, मैं कोई भी ब्राउज़र खोल लूँगा, उसे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। ये आपके सामने मैं दूसरा ब्राउज़र खोल लेता हूँ, इसके ज़रिए इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये इंटरनेट दूसरे ब्राउज़र से भी एक्सेस नहीं होगा क्योंकि उसने, इस एप्लीकेशन ने मेरा इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है। ये देखें, अब मैंने सर्च किया है तो ये द साइट कैंट बी रीच्ड आ रहा है इसके ऊपर। तो अब मैं दोबारा जाता हूँ उसके ऊपर, फायरवॉल में जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट मोड के ऊपर जाता हूँ तो मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहाल हो गया है। आपका ये आइकॉन आता ही रहेगा इधर, ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से मैंने आपको सिखाया है कि आप कैसे किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, फिर उसको अनब्लॉक करना हो तो कैसे। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये फायरफॉक्स मैंने ड्रैग किया है। इसके अलावा आप प्लस साइन के ऊपर क्लिक करें तो आप कोई भी एप्लीकेशन, ये फायरफॉक्स का तो सामने आइकॉन आ रहा था, आप दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सी में ले जाएगा। आप मिसाल के तौर पर प्रोग्राम फाइल्स में चले जाते हैं, यहाँ पे ये सारे सॉफ्टवेयर मेरे इंस्टॉल जो हैं वो इधर पड़े हुए हैं। तो मैं कोई भी सॉफ्टवेयर का फोल्डर ओपन करता हूँ, ये विन आर आर को ओपन करता हूँ, ये विन आर आर का ऑप्शन है, इसको ओपन करता हूँ तो ये इधर ऐड हो जाएगा। ये विन आर आर आर्काइव ये ब्लॉक हो गया है। अब मैं अगर इसे अनब्लॉक करना चाहता हूँ, इसके ऊपर जाके इसको टिक करूँगा, ये यहाँ पे टिक है, और ये मैं माइनस का जो साइन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो गया, मतलब ये अनब्लॉक हो गया है। तो इसके अलावा ये डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे दोबारा मैं इसको ऐसे करके ये टिक वाला निशान को सिलेक्ट करूँगा तो ये अलाउ हो जाएगा, इसका एक्शन अलाउ हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से एंट्री डिलीट भी कर सकता हूँ। ये प्रोसेस का मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये सारे ऑप्शन हैं, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ये
कि क्या क्या ऑप्शन कर सकते हैं। ये फायरवॉल सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडोज़ की जो ऑफिशियल फायरवॉल सेटिंग है उनको ओपन कर देगा। इसके अलावा आप ऑप्शन में जाएंगे, इसका बड़ा एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये ऑलवेज ऑन टॉप का मतलब होता है कि ये मैं ऑलवेज ऑन टॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोई भी चीज़ खोलूँगा तो ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये वाली विंडो। दूसरी जो जितनी भी विंडोज़ हैं वो नीचे खुलेंगी, इसलिए मैं इसको दोबारा बंद कर देता हूँ। तो इसका ये एक ऑप्शन आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं ज़्यादा चाहूँगा आपसे। तो ये इसका ऑप्शन एक है ऐड टू EXE कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब होगा क्या कि जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं जिनके ये आइकॉन पड़े हुए हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दरअसल किसी भी फोल्डर के ऊपर या किसी भी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करें तो ये जो मेन्यू शो होता है इसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहा जाता है। तो अब मैंने अभी ये इलस्ट्रेटर के ऊपर राइट क्लिक किया है तो ये नीचे आ रहा है फायरवॉल है ब्लॉकर। तो मतलब है कि वो जो मैंने ऑप्शन अभी सेलेक्ट किया था, ये वाला ऐड टू EXE कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसको मैं ओके किया तो इस वजह से अब किसी भी सॉफ्टवेयर के मैं ऊपर जाकर राइट क्लिक करूंगा तो वहाँ पे ये ऑप्शन होगा, मैं डायरेक्टली वहाँ से इसको किसी सॉफ्टवेयर का इंटरनेट कनेक्शन ब्लॉक कर सकता हूँ, उसे इंटरनेट कनेक्शन बहाल कर सकता हूँ। अब मैं एक ब्राउज़र किसी फोल्डर के ऊपर जाकर राइट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये EXE फाइल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है ये, बल्कि ये फोल्डर का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। ये मैं दूसरा एक प्रोग्राम है उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर भी ये नीचे देखें ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अब मैं दोबारा वापस जाकर ऑप्शन में जाता हूँ, प्रोग्राम के ऐड टू EXE कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ख़त्म करता हूँ। अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये दूसरे मैं प्रोग्राम के ऊपर जाता हूँ, देखें अब वो जो ऑप्शन आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अब तो ये दरअसल ये एक सॉफ्टवेयर था, इंतहाई ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। आप इसके ज़रिए बेशुमार कनेक्शन जो हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं जिनके आप कनेक्शन ब्लॉक करना चाह रहे होते हैं, आपको विंडो फायरवॉल का इतना पता नहीं होता, आप उसके ज़रिए लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की बजाय ये छोटा सा 1-2 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको इस्तेमाल करें। और दोबारा ये देखें, अगर मैंने इसको दोबारा खोलना है तो वही पुराने इस फोल्डर में जाऊँगा जो मैंने पहले एक्सट्रैक्ट किया था, उसमें जाकर ये बाहर ही पड़ा होगा, इसको जाकर मैं ओपन कर सकता हूँ। इसको वैसे भी राइट क्लिक करके सेंड टू में जाकर डेस्कटॉप में इसकी शॉर्टकट क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसकी शॉर्टकट वैसे ये देखें आ गई है 5x64 शॉर्टकट। तो इसके लिए यहाँ इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली भी खोल सकता हूँ। तो इसके ज़रिए मतलब इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि फायरवॉल क्या होती है और फायरवॉल को इस्तेमाल कैसे करते हैं, और बजाय इसके कि आप विंडो की फायरवॉल को इस्तेमाल करना शुरू करें, और जो कि बहुत मुश्किल प्रोसेस है, आपको कई चीज़ों की समझ नहीं आएगी, मैं भी बताऊंगा तो एक लंबा ट्यूटोरियल बन जाएगा तो आपको फिर भी शायद समझ ना आए। तो आपको मैं एक सिंपल सॉफ्टवेयर आपको बता दिया जिसके ज़रिए आप कोई भी कनेक्शन ब्लॉक कर सकते हैं, किसी को अलाउ कर सकते हैं, किसी को डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई इसके बावजूद मैंने जो एक्सप्लेन किया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करें। इस सॉफ्टवेयर का लिंक जो है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको डाउनलोड करने का तरीका भी दिखा दिया है, डाउनलोड एक्सट्रैक्ट करने का तरीका भी दिखा दिया है। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।